अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर डिस्कवर मोर चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और आज आप सीखेंगे नहायत ही मुफीद और कारआमद टूल। आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, छोटा सा आसान सा और बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला फंक्शन आज आप सीखने जा रहे हैं। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने चेन कैप्स को सीखा, यानी अल्फ़ाबेट को किस तरीके से छोटी और बड़ी हरूफ तहजी में तब्दील किया जाता है, ये आपने सीखा। वर्ड में ये थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट था, यानी पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उससे कमांड देते हैं, फंक्शन देते हैं और एक क्लिक पर वो सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्योंकि डाटा सेल्स की शक्ल में, कॉलम और रो की शक्ल में होता है, इसलिए आपको हर डाटा को, सेल को 1 बाय 1 चेंज करना पड़ता है। उसके अल्फ़ाबेट को चेंज करने के लिए, यानी उसको तरतीब देने के लिए जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है, सेल पर ये सारे फंक्शन अप्लाई होते हैं। ये बहुत ही छोटे से लेकिन यूज़फुल टूल हैं, यूज़फुल फार्मूलाज हैं, यूज़फुल फंक्शन हैं जो डेली काम आने वाले हैं और डेली यूज़ होने वाले हैं। आइए ये देखते हैं कि सबसे पहले आप अपना डाटा देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ शेप्स में हमने इंटर कर रखा है। फॉर एग्जांपल पहले जो लाइन है इसमें हमने जो डाटा मेंशन किया हुआ है ये तमाम का तमाम बड़ी हरूफ तहजी में है, यानी कैप्स बड़े में है। अब अगर इस बड़े कैप्स को छोटे कैप्स में तब्दील करना है तो एक तरीका तो ये है कि मैनुअल आप इसको दोबारा टाइप करें, लेकिन ये किसी भी तरीके से रिलायबल नहीं है, मुफीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अपना डाटा जो कि आप मेंटेन कर चुके हैं और वो बड़ी फाइल है या ज़्यादा हरूफ पर मुश्तमिल है, तो उसे दोबारा कन्वर्ट करने में, दोबारा टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम का ज़िया है। और दूसरा ये है कि वो जो स्टैंडर्ड है वो भी नहीं है, उसमें मिस्टेक के भी चांसेस हैं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप में को जो है वो छोटे छोटे कुछ फार्मूलाज प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिनको आप इस्तेमाल करके ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये छोटे जो मसाइल हैं वो फ़ौरन हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्कवर मोर जो वर्ड है वो कैपिटल हरूफ में लिखा हुआ है। अगर आप इसे स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है। आपने इक्वल टू के बाद लोअर लिखना है, LOWER लोअर। उसके बाद आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ब्रैकेट के बाद आपने अपना सेल सेलेक्ट कर लेना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपका सारा टेक्स्ट जो है वो लोअर वर्ड्स में, लोअर कैपिटल से लोअर कैप्स में तब्दील हो चुका है, यानी छोटी अल्फ़ाबेट में, ABC में कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ आपने वो सेलेक्ट किया सेल को और साथ लोअर की कमांड लगाई तो वो छोटे हरूफ में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे अगर आप टेक्स्ट देख रहे हैं ये छोटे हरूफ में लिखा हुआ है। यही अगर इसको आप अपोजिट साइड पर लेके जाना चाहते हैं, यानी इसको आप अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपने इस्तेमाल करना है अपर का फंक्शन। इज इक्वल टू के बाद अपर का फंक्शन लिखें UPPER और उसके बाद ब्रैकेट का निशान लगाएं और फिर आप अपने सेल को सिलेक्ट कर लें, डाटा को सिलेक्ट कर लें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट जब क्लोज करना है और एंटर करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो कैपिटल हरूफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सारा हरूफ स्मॉल में लिखे हुए थे वो सारा का सारा आपका कैपिटल में आ चुका है। अब ये तो दो मेन चीज़ें हैं, यानी स्मॉल और कैप्स ऑन, यानी बड़े हरूफ तहजी या छोटे हरूफ तहजी। अब अगर आपको इस शक्ल में नज़र आ रहा है डाटा, तो भी आप इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको स्मॉल और अपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इस अगर आप डाटा को देखें तो कुछ वर्ड जो है वो स्मॉल में लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड आपके जो है वो कैपिटल में लिखे हुए हैं, यानी बड़ी हरूफ तहजी में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको इसी तरीके से लोअर की कमांड देते हैं तो ये सारा टेक्स्ट जो है वो आप सेम टू सेम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कोई मसला नहीं। अगर वो कुछ हरूफ बड़े में है, कुछ हरूफ छोटे में है, तब भी वो सारे टेक्स्ट को लोअर की जो कमांड है वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगी।
اسی طریقے سے اگر آپ اس کو اپر کی کمانڈ دیتے ہیں یعنی اپر کا فنکشن اپلائی کرتے ہیں تو سارے کا سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کا بڑے حروف میں کنورٹ ہو جائے گا، ایون کہ وہ اس میں کچھ حروف بڑے تھے اور آپ کا جو ٹارگٹ پلیس تھا اس میں کچھ حروف چھوٹے لکھے ہوئے تھے، لیکن اس میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزلٹ سارا جو کیپٹل کیپس میں آ چکا ہے۔ اب ایک اور زبردست چیز، یہ تو دو چیزیں تھیں کہ اسمال میں آپ نے کنورٹ کیا اور آپ نے حروف کو بڑے اے بی سی میں کیپس میں بڑے کریکٹر میں چینج کیا، لیکن اگر آپ صرف اس کو پراپر کیس میں دیکھنا چاہیں یعنی پہلا حرف اگر آپ کیپٹل میں دیکھنا چاہیں، جس طریقے سے عموماً نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں کہ پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے اور باقی جو حرف ہیں یا لیٹر ہیں وہ اسمال میں لکھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے، وہ ہے پراپر کا، PROPER آپ نے پراپر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا ٹیکسٹ سلیکٹ کر لینا ہے۔ ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد جب آپ نے بریکٹ کا کلوز کر کے انٹر کرنا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو آپ کا ٹارگٹ پلیس تھا اس میں کچھ حروف چھوٹے تھے کچھ حروف بڑے تھے، لیکن یہاں اس جگہ آپ کے ٹارگٹ پلیس میں یہ جو ہے وہ سارے پراپر میں کنورٹ ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فارمولا یا یہ فنکشن اگر آپ اوپر والے سیلوں پر بھی اپلائی کریں جہاں مختلف حروف میں مختلف اسٹائل میں جو ہے آپ کا ڈیٹا نظر آ رہا تھا وہ سارا ایک ہی اب آپ کو نظر آئے گا، یعنی یہاں جو ہے وہ کیپٹل میں ہے لیکن یہ اس نے اس کو پراپر کی کمانڈ نے اس کو پراپر ٹیکسٹ میں پراپر شیپ میں کنورٹ کر دیا، اسی طرح اسمال سے اس نے اس کو پراپر میں کنورٹ کر دیا، اور کچھ اسمال اور کچھ جو ہے وہ آپ کے لارج کریکٹر تھے یعنی اپر کیس میں لکھے ہوئے تھے تو اس کو بھی اس نے پراپر کیس میں سب ڈیٹا کو کنورٹ کر دیا۔ اب یہ تین فنکشن آپ کے سامنے ہیں کہ اگر اسمال میں کنورٹ کرنا ہے تو بھی آپ کا ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے تو بھی بہت ہی آسانی سے آپ نے کنورٹ کیا، اور زبردست آپشن پراپر یعنی آپ کا پہلا جو کریکٹر ہے وہ کیپٹل کیس میں اور باقی حروف اس ورڈ کے جتنے بھی ہیں وہ اسمال کیس میں دکھائے گا۔ اس کے بعد جب دوسرا ورڈ شروع ہوگا تو دوسرے ورڈ کا پہلا حروف کیپٹل میں اور باقی سارے اسمال میں۔ اس سیل میں جتنا بھی ڈیٹا لکھا ہوگا جتنے بھی حروف لکھے ہوں گے وہ سارا کا سارا آپ اسی طریقے سے اسمال میں کیپٹل میں اور پراپر میں کنورٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ یقیناً یہ یوزفل اور ایزی فارمولا، آسان فارمولا آپ کو کام آئے گا اور روزمرہ کی روٹین میں آپ اپنا ٹائم ضائع ہونے سے بچا سکیں گے۔ ٹچ رہیے، آگے آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان میں آپ کو اور بھی یوزفل اور مفید فارمولا سیکھنے کو ملیں گے۔ پیارے دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی مفید اور معیاری اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔